वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ शुरू करने वाले हैं। क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर। इट्स मीन हम लोग अब रियल नंबर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे। हम जानेंगे यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अब सबसे पहले आ जाती है बारी, जब तक आपको एक बेसिक आइडिया ना हो कि चैप्टर में किस बारे में बात की गई है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि ये रियल नंबर क्या होता है। आप लोगों को पता होगा, रियल नंबर 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो, ऐसा मैं मानती हूँ, बट क्योंकि सिलेबस में है तो मेरा फर्ज बनता है आपको समझाना। ठीक है, सो रियल नंबर दो टाइप के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे आते हैं इरैशनल नंबर्स। अब अगर हम लोग रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करें, यानी कि कोई एक नंबर है गिवन, अगर हम उसे पॉइंट्स में लिखते हैं तो दो सिचुएशन आती हैं। एक होती है हमारी टर्मिनेटिंग, यानी कि एक फिक्स वैल्यू के बाद जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 30/8 अगर हम लेते हैं, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3.75 पर जो है हमारा रिमाइंडर 0 आके नंबर जो है टर्मिनेट हो जाता है। बट अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इट्स बट रिपीटिंग की बात करें तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि ना तो नंबर कभी टर्मिनेट होगा बट एक फिक्स नंबर जो है रिपीट होता जाएगा। जैसे अगर आप 1/3 को डिवाइड करोगे तो आपका 0.333333 अप टू बहुत बारी आने वाला है, मतलब यू कांट इवन काउंट। अब बारी आती है इरैशनल नंबर्स की। जब हम इरैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास फिर से दो सिचुएशन आती हैं। या तो ये मतलब बात तो एक ही है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग भी ना हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में समझाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी दो कैटेगरीज डिवाइड कर दी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल पाई। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि 2.7 डिवाइड बाई 7 होता है तो ये इरैशनल नंबर कैसे हो सकता है। सो बेटा, ये जो 22/7 जो है ये हमारी अजम्पशन वैल्यू है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। उसके बाद ये हो सकता है √3 √2, मतलब यू कांट इवन कैलकुलेट, मतलब एंड तक आप इस नंबर को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एक फिक्स नंबर के बाद ये हमेशा ही रिपीटिंग नहीं होगी, बट ये डिवाइड होता जाएगा एंड होता जाएगा। ठीक है, सो बस इतना। अब आप एक काम कीजिए, अपने चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए रियल नंबर्स एंड देन जस्ट ड्रॉ दिस इंट्रोडक्शन चार्ट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो रैशनल नंबर है उसकी कैटेगरी में बहुत सारे टाइप के नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग को पता होगा डेफिनेटली इन साइड नंबर्स के बारे में, बट काफी लंबा टाइम हो गया है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़े तो हो सकता है दिमाग से कोई चीज स्किप हो गई हो। सो सबसे पहली बात आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं होल नंबर। जब आप होल नंबर में 0 प्लस कर देते हो तो वो बन जाते हैं आप नेचुरल नंबर में आप 0 प्लस कर दो तो वो बन जाते हैं आपके होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। उसके बाद बारी आती है इंटीजर्स की। जब आप होल नंबर में नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर देते हो तो आते हैं आपके इंटीजर्स, जैसे कि -1 0 1 एंड अप टू इंफिनिटी, दोनों ही डायरेक्शन में। ठीक है, अब बारी आती है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर या तो 1 होता है और या फिर नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। देखो 2 का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 ही होता है, 3 का 1 और 3 होता है, 5 का 1 और 5 होता है, एंड अप टू सो ऑन। अब देखो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर इससे ज्यादा हो। ठीक है, कॉमन फैक्टर मोर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि इसके एग्जांपल्स तो मैक्सिमम देखो 4 ले लो, 1 2 4। ठीक है, उसके बाद आप 6 ले लीजिए और उसके बाद 8 ले लो, 16 ले लो एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं। अब बात ये थी इवन नंबर्स की। सो आप लोगों को बहुत लोगों को पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारा 2 से डिविजिबल होते हैं। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2 4 6 8 12 एंड अप टू सो ऑन। अब ऑड नंबर कौन से है? वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं करते, यानी कि 3 9, ठीक है, 15 एंड सो ऑन। तो ये सारे हो गए हमारे ऑड नंबर्स।
ठीक है, चलो हम एक बार दोबारा लेते हैं 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, आप एक बार फटाफट से जो है आप लोग को क्या करना है, इसे भी अपने इंट्रोडक्शन वाले पेज पे लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लोग बात करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एक स्टेटमेंट है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो वर्ड जो लेमा है इसका मतलब क्या है। तो जो वर्ड लेमा है इसका मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी प्रूव की गई है और उसे हम कोई और नई स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। अब बारी आती है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आपकी स्टेटमेंट क्या होती है। फॉर एनी ट्रू पॉजिटिव इंटीजर, हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया ए और बी का। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर, उनके लिए एक और यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है, से क्यू और आर, सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी ये फॉर्मूला कहां से आया। वेयर जो आर है वो जीरो से या जीरो गया तो इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, बट बी से हमेशा छोटा होता है। अब ये सबको पता है, ये छोटा सा डिवाइड किया है मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए। सो देखो, जो आप लोग जिससे आप डिवाइड करते हो वो होता है डिवीजर, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। जो आप ब्रैकेट के अंदर लिखते होते हो वो होता है डिविडेंड। जिस नंबर्स को आप डिवाइड कौन सी टेबल पे आता है वो होता है आपका क्वोशिएंट, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, और हमारा रिमाइंडर होता है एट लास्ट जो बच जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए है हमारा डिविडेंड इज इक्वल्स टू बी यानी कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपका ये जो नंबर है ये दोबारा आ जाएगा। ये बोलता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बहुत इजी है, चलो पुट करके देख लेते हैं। हाँ देखो, ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू कितनी है फाइंड करो 2, इनटू में क्यू यानी कि 4 प्लस आर जो कि हमारा 0 है, आ गया ना 8 इज इक्वल्स टू 8। सो ये था वो डिवीजन लेमा। पता नहीं क्या सोचते हो, इतना महान, इतना जो यूनिक सा नाम है। ठीक है, नाम इतना हार्ड हो जाता है तो सोचते हो कि भाई डेफिनेशन ही नाम ही हार्ड है तो पता नहीं क्या ही कॉन्सेप्ट होगा। तो ये बस इतना सा था। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसमें अगर कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर फिट हो सकते हैं तो वो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं उसे। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अभी एल्गोरिथम वाला नाम सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई होगी। तो देखो, ये जो बेसिक सी चीज है इससे हम निकालने वाले हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबको पता है HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, आप लोग आज तक कैसे HCF निकालते आए हो। सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं 8 का निकालना है और हमें 4 का निकालना है। सो अगर आप लोग ऐसे HCF निकालोगे, सपोज पहले आप 8 का निकालते हो, ये हो गया। अब 4 का HCF निकाल लो, बहुत इजी है इस वाले फॉर्मूले से निकालना। बट जब आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का पता चलेगा ना तो आई कैन गारंटीड हर एक क्वेश्चन जो आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे। अब बारी आती है HCF लिखने की। कैसे लिखते हैं, पहले 8 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे हम 2 इंटू 2, उसके बाद 4 के सारे फैक्टर्स लिखते हैं 2 इंटू 2, बस इतना ही है। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना हुआ 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 8 और 4 का HCF कितना है 4। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक प्रिंसिपल, मतलब जो आज तक आप बचपन से लेकर आज तक निकालते आए हो। ठीक है, आई थिंक 4th क्लास से जो है HCF निकालना शुरू हो जाता है। अब हमें निकालना है HCF यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू चलो एक बड़ा सा नंबर लेते हैं। सपोज हम लोग निकालने वाले हैं चलो ठीक है 45 और हम लोग निकालेंगे 30 का। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है। ठीक है, आपको अलग से पता चल होगा 45 बड़ा है तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे एंड 30 को यहाँ लिखेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट डिवाइडिंग। सो 32 जहाँ पे तो ज्यादा हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो हमने 1 से लिखा, 30 हो गया, कितना बच गया 15। अब ये जो 30 है हम इसे पुट करके यहाँ लिख देंगे। अब दोबारा डिवाइड करना है, कब तक डिवाइड करते रहे जब तक 0 ना आ जाए। सो 15 2 जा कितना होता है 30, आंसर आ गया 0। देखो कितना इजी था, मतलब एक नंबर को आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आप लोगों का 0 नहीं आ जाता। ठीक है, इट्स टू सिंपल। चलो अब एक और एग्जांपल, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि मैम तो है इजी नंबर से बता रही है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है फिर। अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करेंगे। चलो ठीक है, अब हम लेते हैं 1314, बहुत बड़ा नंबर है। HCF निकालने लग जाओगे, कब तक
लोगे, और दूसरा नंबर हम लोग ले रहे हैं 612, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा डेफिनेटली आपको दिख रहा है 1314 बड़ा है, सो 1314 और हो गया। अब आप बोलोगे मैम 600 की तो टेबल आती ही नहीं, 6 की तो आती है, 6 से 600 हो गया। अब फटाफट मुझे बताओ 6 टू जा कितना होता है, 6 टू जा 12 होता है, 13 से तो छोटा ही है। अब पूरे नंबर को डिवाइड कर दीजिए 2 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 2 टू जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, माइनस कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो माइनस करने के बाद आपका बच जाता है यहाँ पे 90। अब ये क्या करना है, इस 162 को आपको यहाँ लिख देना है, 612 सॉरी। अब आप फिर से बोलोगे मैम 90 की तो टेबल नहीं आती, कोई बात नहीं, 9 की तो आती है, 9 ओके 9 6 का कितना होता है हमारा 54 होता है, ठीक है, इट्स टू सिंपल। आप फटाफट से माइनस कर दीजिए, देखो 9 6 जा 54 होता है, 90 6 जा कितना होगा, एक जीरो ऐड करके 540। अब बारी आती है क्या बच जाता है माइनस करके, आपका बच जाएगा 72। अब इस 90 को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, 7 1 जा सॉरी 72 1 जा ऐसे ही जाएगा ये 72। अब फिर से माइनस करना है, मतलब जैसे जितना इजी हो सके ना उतना इजी हमें बनाना है इसे। डिवीजन बचपन से सीखते आए हैं, ठीक है, और इतने बड़े नंबर का अगर इस तरीके से एचसीएफ निकालने लग गए ना तो आई कैन गारंटेड 11वीं 12वीं पहुंच जाओगे तब भी नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी स्पीड तो पहले ही स्लो है, वो ऊपर से और स्लो हो जाती है। अब इस 72 को हम यहाँ लिख देंगे। जब हमने 72 को यहाँ लिख दिया उसके बाद क्या करना है, हमें पता है 18 की टेबल तो सबको आनी चाहिए, क्लास 10th में हो गए हो, ठीक है, तो 18 4 से कितना होता है 72। जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्या किया हम लोगों ने इस नंबर को डिवाइड करना शुरू किया है। कैसे डिवाइड किया है, सबसे पहले हम लोगों ने जो बड़ा नंबर था उसे सेंटर में रखा एंड देन वी हैव स्टार्टेड डिवाइडिंग। जैसे डिवाइड करते गए जो हमारा डिवाइजर है हम उसे पुट करते गए अगेन और जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम उसे डिवाइड करना कंटिन्यू करते रहेंगे। समझ गए, बहुत इजी है, एक बारी ना 5-6 क्वेश्चंस लगा के देखना, आपको डेफिनेटली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो मैम आपके लिए ना एक प्रॉब्लम लेके आई हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी, मैं आपको यहाँ पे वर्बली बता रही हूँ। देखो 2 टैंक्स कंटेनिंग 504 लीटर्स एंड 535 लीटर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब बारी आती है हम लोगों को आगे क्वेश्चन करने, मतलब 2 टैंक है, एक होता है 504 का और एक होता है 735 लीटर्स का। अब हमें वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द मिल्क ऑफ एंटायर टैंक्स इन एग्जैक्ट नंबर। अब हमें एक ऐसा टैंक ढूंढना है जिससे हम लोग इस पूरे के पूरे, मतलब जो हमारा 504 है लीटर्स है और 375 लीटर्स है, इसको हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स में कैलकुलेट कर सके, यानी कि 2 5 10 15, ना कि आधा पौना 2.5 2.3 ऐसे नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। सो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चीजें आनी चाहिए, यू हैव टू लर्न कि आप जब आपकी जो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना आप उससे कैसे डील कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या है, जो गिवन मटेरियल है उसे आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 2 टैंक्स है, एक कितने का है 504 लीटर का और दूसरा कितना है 3753 लीटर्स का। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक और टैंक फाइंड करना है जो कि इन दोनों को इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर सके, यानी कि आधा पौना छोड़ के पूरे एग्जैक्ट नंबर्स में खाली कर सके। तो हमें क्या लेना है, डेफिनेटली एचसीएफ लेना है। जो छोटा नंबर है उसे बाहर लिख दीजिए, जो बड़ा नंबर है उसे अंदर लिख के फटाफट डिवाइड करना शुरू कर दो। आप सोचोगे 504 की टेबल नहीं आती ना, मुझे भी नहीं आती, बट हम लोग यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। कौन सी ट्रिक, हमें 5 की टेबल पता है, हमें 50 की टेबल तो पता है ना। सो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे 1, तो एग्जैक्टली माइनस कर दोगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 231 बच गया। अब इस 504 को अंदर लिख दो, समझ गए। अब क्या करोगे, दोबारा से डिवाइड करोगे, आप बोलोगे 231 की टेबल तो नहीं आती, सो बेटा आपको आती है 2 की टेबल। सो 2 2 4 होता है, तो अप्रॉक्स इसका आंसर जो है हमेशा 2 के नीचे ही होगा, इस वाले नंबर से कम ही होगा। तो फटाफट से हम लोग डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4, 2 2 जा 4, 4 6 2, माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा आपका आंसर 40। ओके, अब हमें माइनस करना है तो आंसर कितना बनेगा, 4 में से 2 गए 2, 0 में से 6,
हमें क्या करना है, 2 3 1 को दोबारा अंदर लिख देना है। अब 2 3 1 को अंदर लिखने के बाद हमें फिर से 42 से मल्टीप्लाई करना है। अब 42 की टेबल तो नहीं आती, हाँ भाई हमें भी पता है नहीं आती, सो 4 की तो आती है, 4 5 से 20, यानी कि इसके नीचे ही होगा कोई नंबर होगा तो अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर क्या जाएगा 210। अब इसे माइनस कर देंगे तो बच गया 21। अब इस 42 को यहाँ आपने पुट किया और अब क्या करना है, दोबारा से डिवाइड करना है। तो एट लास्ट जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, मुझे जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इससे पहले मैं सॉल्व करूं। जल्दी कर दिया कमेंट। सो 21 2 से कितना होता है 42, आ गया रिमाइंडर 0, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं क्योंकि बाहर जो है अंधेरा होना शुरू हो गया है, ठीक है। और अगर मैं लाइटिंग में वीडियो बनाऊंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा रिफ्लेक्शन शो होगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल एज। सो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ा दिया है यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तक आपको अपने सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास 10th की मेरी बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके जरूर देख लेना। हम लोग अभी केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो आज आपका अप्रॉक्स 5th लेक्चर आया है आपकी क्लास 10th का, यानी कि 5वें सब्जेक्ट का, ठीक है। और मैं लेक्चर प्लान बहुत जल्दी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगी कि क्या लेक्चर प्लान है। हो सकता है इस वीडियो के लाइव होने से पहले आपको लेक्चर प्लान पता चले, नहीं तो आने वाले 1-2 दिन में आपको लेक्चर प्लान 101% में प्रोवाइड करा दूंगी कि किस दिन हम किस सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं और किस दिन आपकी रहेगी छुट्टी। अब आप लोग को अपने पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं करना है, पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रखना है क्योंकि अब आप लोग क्लास 10th में आ गए, यू आर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और इस बात की एक वो थी ना, वहम में मत रहना कि आप लोगों का जो क्लास 10th का एग्जाम है फिर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना, ओके।